निर्गमन ग्रंथ अध्याय 5। इसके बाद मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा, इस्राएलियों का ईश्वर प्रभु यह कहता है, मेरे लोगों को जाने दो, जिससे वे निर्जन प्रदेश जाकर मेरा एक पर्व मना सकें। फिरौन ने उत्तर दिया, वह कौन सा प्रभु है जिसकी मैं आज्ञा मानूं और इस्राएलियों को जाने दें? मैं ना तो उस प्रभु को जानता हूँ और ना मैं इस्राएलियों को जाने दूंगा। फिर उन्होंने कहा, इब्रानियों के ईश्वर ने हमें दर्शन दिए हैं, इसलिए हमें निर्जन प्रदेश जाने दें, जहाँ की यात्रा 3 दिन की है, जिससे हम अपने ईश्वर प्रभु को वहाँ बलि चढ़ा सकें। नहीं तो वह हम पर महामारी भेज देगा या हमें तलवार के घाट उतरवा देगा। परंतु मिस्र के राजा ने उन्हें उत्तर दिया, मूसा और हारून, तुम लोगों को उनके कामों से क्यों हटा रहे हो? जाओ, अपना बेगार का काम करो। इसके बाद फिरौन ने कहा, देखो, अब देश में लोगों की संख्या बढ़ गई है और तुम उन्हें उनके बेगार के काम से छुड़ाना चाहते हो। उसी दिन फिरौन ने लोगों से बेगार करवाने वालों और मेटों को ये आदेश दिया, तुम अब तक जिस प्रकार लोगों को ईंटें बनाने के लिए घास फूस दिया करते थे, वो आगे मत देना। वे खुद जाएं और खुद घास फूस इकट्ठा करें। फिर भी उतनी ही ईंटें उनसे बनवाना जितनी वे अब तक बनाते आए हैं। उनकी संख्या बिल्कुल कम मत करना। वे आलसी हैं और इसलिए चिल्लाकर कहते हैं कि हमें अपने ईश्वर को बलि चढ़ाने के लिए जाने दीजिए। उन लोगों का बेगार और भी कठिन बना देना, जिससे वे उसमें ही इतने उलझे रहें कि झूठी बातों पर ध्यान ना दे सकें। तब लोगों पर नियुक्त अधिकारियों और मेटों ने उनके पास जाकर ये कहा, फिरौन का कहना है कि मैं तुम्हें घास फूस नहीं दूंगा। तुम खुद जाकर जहाँ कहीं मिले घास फूस लाओ, किंतु तुम लोगों को पहले जितना सामान तैयार करना है। इसलिए वे मिस्र भर में इधर उधर दूर दूर तक भूसा बनाने के लिए डंठल बटोरने लगे। अधिकारी ये कहते हुए उन्हें बाध्य करते थे, ठीक उसी प्रकार प्रतिदिन अपना निर्धारित काम पूरा करो, जिस प्रकार तब करते थे जब तुमको भूसा दिया जाता था। फिरौन द्वारा नियुक्त बेगार करवाने वाले इस्राएली मेटों को पीटते थे और उनसे पूछते थे, तुमने पहले की तरह क्यों कल या आज ईंटों की नियुक्ति की हुई संख्या का काम पूरा नहीं करवाया? तब इस्राएली मेट फिरौन के पास जाकर यह शिकायत करने लगे कि आप अपने दासों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? आपके दासों को घास फूस तक नहीं दिया जाता है, तब भी वे हमसे ईंटें बनाने को कहते हैं। आपके दासों को पीटा जाता है, परंतु दोष आपके अपने लोगों का होता है। उसने उत्तर दिया, तुम लोग आलसी हो। हाँ, तुम आलसी हो, इसलिए तुम कहते हो कि हमें प्रभु को बलि चढ़ाने के लिए जाने दीजिए। जाओ, अपना काम करो। तुम्हें भूसा नहीं दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें ईंटों की निर्धारित संख्या देनी पड़ेगी। जब इस्राएली मेटों से कहा गया कि तुम प्रतिदिन की ईंटों की निर्धारित संख्या कम नहीं करोगे, तो वे समझ गए कि अब उनकी हालत बहुत बुरी हो गई है। वे फिरौन के यहाँ से बाहर निकले और मूसा तथा हारून से मिले, जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन लोगों ने कहा, आपने फिरौन और उनके सेवकों की दृष्टि में हमें घृणा का पात्र बना दिया है और आपने हमें मार डालने के लिए उनके हाथों में एक तलवार दे दी है। प्रभु आपको दर्शन देकर आपका न्याय करे। इस पर मूसा यह कहते हुए प्रभु से दुहाई करने लगा, प्रभु, तूने इस प्रजा को इतना क्लेश क्यों दिया है? तूने मुझे क्यों भेजा है? जिस समय से मैं तेरी आज्ञा से फिरौन के पास बात करने गया, तब से उसने इस प्रजा को और अधिक कष्ट दिया है, लेकिन तूने अपनी प्रजा का उद्धार करने के लिए कुछ भी नहीं किया।